ओम शांति। ये बंबई में चलाई गई वाणी है 5/9/1963। गीत बजा है आया शिव गोपाल। गोपाल तो कृष्ण का नाम ही रख दिया है, जिसका अर्थ है गौपाल। माताओं को गौ कहा गया है ना, और कन्याओं का भी पाल अर्थात पालन करने वाला। फिर रिकॉर्ड बजा, जाग सजनिया जाग नव युग आया। अब ये गीत किसने गाया? साजन ने गाया सजनियों के प्रति। क्या कहते हैं? भक्तियों को सजनिया कहा जाता है। तो सभी हैं भक्त और एक है भगवान। सभी हैं सीताएं और एक है राम। जिसको शिव भी कहा जाता है। राम वो नहीं, रघुपति राघव राजा राम। ये साजन जिसको कहा जाता है, वो कहते हैं सजनियों को कि हे सजनिया, तुम जागी हुई तो हो, फिर भी तुमको कुछ थोड़ा सा ज्ञान घृत डालने के लिए आए हुए हैं। और नई नई सजनियों को फिर जगाने के लिए भी आए हैं। क्योंकि अभी तो नया युग आया कि आया, नई दुनिया आई कि आई। गांधी भी बेचारे मांगते थे नई दुनिया में नया राज्य और राम राज्य हो। अच्छा, तो अब वो ही समय है। वो कौरवपति तो वो पांडवपति, और वो यूरोपवासी यादवपति। अभी तुम बच्चे हो जो समझ गए कि ये गीता किस समय की है। गीता तो जरूर इस समय की होनी चाहिए, जबकि यादव पांडव कौरव प्रैक्टिकल में। और कलयुग का भी अंत है, संगम भी है, और बरोबर नया युग होना है, जरूर होना है। क्योंकि कलयुग के बाद होता है सतयुग। तो बाप कहते हैं बाप आए हैं अपने सिकील दे बच्चों को देखने के लिए। क्योंकि सिकील दे तो हो जरूर। तो 5000 वर्ष के बाद फिर से आए हैं। किस लिए आए?
जो सो गए हैं उनको जगाने के लिए, जो ज्योति उझानी हो गई थी उनको फिर ज्ञान देने के लिए, सुजाग करने के लिए आए हैं। क्योंकि बच्चे जानते हैं कि बरोबर अपनी वही नई सुख की राजधानी सुखधाम कहें स्थापन हो रही है। क्योंकि बच्चों को जो यहाँ आते हैं उनको ये तो मालूम है कि हम यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, और ये भी जानते हैं कि भगवान कृष्ण नहीं है, कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। कृष्ण के लिए तो बाप ने समझाया है कि ये जो ज्ञान मिलता है सो तुम ब्राह्मणों को मिलता है और कोई को नहीं मिलता। तुम जब भी ब्रह्मा के मुखवंशावली ब्राह्मण बनते हो, मैं तुमको बैठ करके सुनाता हूं, क्योंकि समझाया गया है ब्रह्मा के मुख कमल से ब्राह्मण बने, फिर उनको देवी देवता बनाने के लिए सहज राजयोग सिखलाए रहे। तो डबल मशीनरी हो गई, पहले ब्रह्मा से ब्राह्मण, फिर उनको देवी देवता बनाने के लिए सहज राजयोग सिखाते। तो देखो तुम बहुत मीठे बच्चे ठहरे। तो ऐसे मीठे मीठे बच्चों को बाप आकर के पहले पहले ये कह रहे हैं, मेरे स्वीट चिल्ड्रन, मोस्ट बिलीव्ड चिल्ड्रन, क्योंकि तुम ही विजयमाला के दाने हो। विजयमाला के दाने थे, अभी भूल गए हो। अभी तुम जानते हो कि बरोबर हम शिव बाबा के माला के दाने बन गए हैं। तुम भी कहते हो मोस्ट बिलीव्ड स्वीट बाबा, तो जरूर उनके बच्चे भी तो ऐसे ही बिलीव्ड होंगे ना। तो बाप बैठ करके ऐसे स्वीटेस्ट चिल्ड्रंस को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार थैंक्स देते हैं। सबको तो नहीं कहेंगे स्वीटेस्ट, क्योंकि स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट ऐसे कहा जाता है ना। तो तुम्हारे में भी नंबरवार जरूर हैं। जो स्वीटेस्ट हैं, सबसे बोले हैं, वो ही मददगार हैं। तो जो जिसके मददगार बनते हैं वो उनको थैंक्स भी देते हैं। बाप आकर के तुम सिखिल दे बच्चों को, जो मददगार हैं उनको कहते हैं थैंक्स, और फिर स्वीट चिल्ड्रन को नमस्ते भी करते हैं। नमस्ते क्यों करते हैं? क्योंकि तुम मेरे मालिक हो। जैसे बच्चे बाप की रचना के मालिक होते हैं, वैसे बाप कहते हैं मैं रचयिता हूं और तुम रचना हो। रचना के मालिक, मैं मालिक नहीं बनता हूं। इसलिए बाबा ने समझाया है, बच्चे मैं बिल्कुल ही निष्कामी हूं। ये मनुष्य जो निष्काम सेवा सेवा कहते हैं, कोई भी ऐसी निष्काम सेवा करते नहीं हैं। वो जानते हैं कि जो अच्छा काम करेंगे उसका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बाप तो कहते हैं फल तो तुम बच्चों को मिलना है,
मुझे तो कोई फल की दरकार नहीं है, मैं तो आया हूँ भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, क्योंकि भक्त कंगाल हैं, दुखी हैं, मोहताज हैं, बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। क्यों दुर्गति को पाए? क्योंकि ड्रामा में है ना कि वेद शास्त्र ग्रंथ उपनिषद वगैरह वगैरह पढ़ते पढ़ते दुर्गति को पाना ही है। और ये किसने बनाए? ये मनुष्यों के बनाए गए हैं ना। मैं तो बैठ करके मनुष्यों के रचे हुए इन शास्त्रों का, जिनमें कोई सार नहीं है, फिर भी उनका सार तुम बच्चों को सुनाता हूं। सार क्यों नहीं है? सार इसलिए नहीं है कि शास्त्रों की व्याख्याएं मनमानी कर दी हैं। तो बाप सही व्याख्या करके उसका सार निकाल के बताते हैं। बाप समझाते हैं ना, बोलते हैं कि तुम पढ़ते आए हो, कब से पढ़ते आए? भक्ति मार्ग शुरू हुआ होगा तब से पढ़ते आए हैं। बाप बैठ करके समझाते हैं कि बरोबर भक्ति मार्ग द्वापर युग से शुरू हुआ है, क्योंकि सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती ही नहीं है, वो तो है ही गोल्डन एज, सिल्वर एज। 5:63 की वाणी का दूसरा पेज, उसको जुबली कहा जाता है। गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली, और सतयुग त्रेता को सुखधाम कहा जाता है। भक्ति शुरू होती है तब जब फिर ये मनुष्य बैठ करके शास्त्र बनाते हैं। कहते हैं कि व्यास ने शास्त्र बनाए। अभी व्यास तो तुम हो ना। तुम हो सुखदेव, व्यास के बच्चे, क्योंकि सुखदेव बैठ करके तुमको ये सच्ची गीता का राज समझाते हैं। अभी वेदों, ग्रंथों, शास्त्रों का, साधुओं का, महात्माओं का सब राज बताते हैं। बाकी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज तो कोई समझा ही नहीं सकता। बाबा बोलते हैं ये जो भी शास्त्र बने हैं उनमें कुछ भी नहीं है, न सार है न सच्चाई। तब भी तो शास्त्र ही पढ़ते हैं, गीताएं पढ़ते हैं। गीता बहुत पढ़ते हैं ना, परंतु इन गीताओं में सार नहीं है, इसलिए बेचारे दुखी हो गए हैं, पतित हो गए हैं। नहीं तो गीता से तो तुम राजाओं के राजा बनते हो। ऐसी दुनिया में कोई गीता पाठशाला है क्या जिनमें बैठ करके गीता सुनाने वाला कहेगा तुम अभी भविष्य सतयुग के राजाओं के राजा बनेंगे, हम तुमको ये राजाओं का राजा बनाने के लिए सिखलाता हूं? ऐसे तो कभी नहीं कहेंगे। ये तो सिर्फ बाप कहते हैं। मैं ही कह सकता हूं इस ब्रह्मा के तन द्वारा। फिर ये भी तो सजनी है।
जैसे ये सजनी और बच्चा है, वैसे तुम भी सजनी और बच्चे हो, फर्क तो नहीं है। बाप बैठ करके बच्चों को समझाते हैं कि मीठे लाडले बच्चे, अब ये जो भी पुराने शास्त्र वगैरह हैं सबको भूल जाना। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ये देह के जो भी धर्म हैं, भक्ति पूजा वगैरह वगैरह, इन सब को छोड़ करके अभी तो अशरीरी बन जाओ। अशरीरी रहने से जैसे कि तुम्हारे पास रियल डेड साइलेंस हो जाएगी। वो जो शांति में जाते हैं वो कोई रियल शांति तो होती नहीं है। शांति में बहुत ही जाते हैं ना, चिपक कर के बैठ जाते हैं, खाली में बैठ जाते हैं, शांति के लिए माथा बहुत मारते हैं। सब कोई बोलते रहते हैं शांति शांति, अब शांति तो यहाँ हो ही नहीं सकती है। दुखधाम में तो अशांति ही अशांति है। ये तो समझाया गया है, अशांत बनाया है रावण ने। बाबा भी रावण का चित्र बनाए रहे हैं। बाबा ने समझाया भी है कि दो स्त्री और पुरुष, उनके 10 शीशे हैं। 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। तो ये हो गया युगल रावण का रूप। वो ही फिर विष्णु के 2 रूप सतयुग के, ये भी प्रवृत्ति मार्ग है और वो भी प्रवृत्ति मार्ग है। बाबा ने बहुत अच्छे चित्र बनाए हैं, छप रहे हैं, उनमें दिखलाया है। एक तरफ में ये रावण संप्रदाय, स्त्री और पुरुष जिनमें 5 विकार हैं, वो रावण खुद युगल रूप है। वो भी तो युगल रूप हो गया ना। उनको भी ऐसे ही बताते हैं। रावण की भी कोई स्त्री थी, कोई ने कहा मंदोदरी थी। अब वो कोई भी हो, वो सब विकारी ठहरे। उस तरफ में फिर देखो विष्णु के 2 रूप, लक्ष्मी और नारायण। वो सतयुग का प्रवृत्ति मार्ग है और ये कलयुग का प्रवृत्ति मार्ग है। ये है विशेष प्रवृत्ति मार्ग और वो सतयुग का वाइसलेस प्रवृत्ति मार्ग, वो निर्विकारी प्रवृत्ति मार्ग है, ये विकारी। तो ये दोनों भारत में थे। भारत के अलावा और कोई जगह में नहीं होते हैं। यहाँ की ही बात है। और रावण को जलाते भी यहाँ ही हैं। बाप बैठ करके समझाने के लिए कि कैसे है ये कलयुग में प्रवृत्ति मार्ग और कौन है। अपन को तो कोई रावण समझते ही नहीं है ना। वो तो उन रावण को बनाए करके जलाते हैं। यहाँ तो जो एफिजी बनाते हैं वो जैसे सभी अपनी अपनी बनाते हैं, परंतु नहीं, वो जल तो नहीं सकता है। तो बाप आकर के इन दोनों को, इन विकारों को योगाग्नि से जलाए, फिर उनको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं। युगलों को ही कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, अब तुम जैसे रावण संप्रदाय, फिर उनको कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। बाबा कहते हैं मैंने भी आगे समझाया था कि ये सभी हैं आसुरी संप्रदाय।
अभी आसुरी संप्रदाय का हो या रावण संप्रदाय का हो, बात तो एक ही है। दोनों ही रावण का रूप हो गया। अभी आता है ना रावण का त्योहार, दशहरा, तो ये चित्र छप रहे हैं। बच्चे सर्विस तो करेंगे, भारतवासियों को अच्छी तरह से समझाएंगे। देखो इस समय बाप ने आकर के कहा है कि ये सभी हैं रावण संप्रदाय। बाप तो सभी के पास कह सकते हैं ना, जबकि बाप को समझ आवे तो हाँ बरोबर ये बाप बैठ करके समझाते हैं। अभी समझते हो, अर्थ को तो समझते हैं ना कि बरोबर इस समय में हर एक विकारी है। हर एक में 5 विकार जरूर हैं, उनमें भी नंबर 1 है देह अभिमान। इसलिए बाबा भी कहते हैं देह अभिमान छोड़ो, देही अभिमानी बनो और अपनों को नंगा आत्मा समझो। आत्मा समझ करके मेरे साथ योग लगाओ, तो फिर ये जो तुम्हारा जन्म जन्मांतर का विकर्म है वो विनाश हो जाएगा। फिर तुम ऐसे लक्ष्मी नारायण जैसे युगल बन जाएंगे, फिर सदा सुखी रहेंगे। अब ये तो है आसुरी दुनिया, आसुरी संप्रदाय सुखी तो नहीं है ना। 5/9/1963 की वाणी का 3रा पेज। जैसे सन्यासी कहते हैं कागविष्टा समान सुख, तो बरोबर मूत पलीती उसको ही कहा जाता है। और सुख देखो रात दिन का फर्क हो गया। ये जो समझते हैं कि हमको एरोप्लेन से हैं, पैसे हैं, धनवान हैं, फलाने हैं, वो बेचारे यहीं अपन को कहते हैं स्वर्ग में हैं। उनके लिए ये नॉलेज ही नहीं है। ये तो गरीबों के लिए, साधारण के लिए है। साहूकार बड़े मुफ्त होते हैं। बाबा ने बहुत दफे समझाया है। साहूकारों का बड़ा हंगामा है। हमारे बाल बच्चे, पोत्रे, परपोत्रे, अभी ये बच्चों को तो मालूम ही नहीं है कि विनाश सामने खड़ा है। जबकि यहाँ आकर के अच्छी तरह से समझें कि विनाश होने का, अभी तो सब खत्म हो जाना है। देह सहित सब कुछ खलास होता है। इसलिए बाबा बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे लाडले बच्चे, सिखिले बच्चे। अभी ऐसे तो कोई समझा ही नहीं सकता है। सिखिले बच्चे का अर्थ कोई समझ ही नहीं सकता। 5000 वर्ष के बाद फिर से मेरे लाडले बच्चे मिले हैं। फिर से आकर के तुम बच्चों को, अरे देखो तो बॉम्बे में भी फिर से आया हुआ हूं। कहते हैं दादा लेखराज के तन में आया हूं। फिर से आना पड़ता है, फिर से दिल्ली में जाना पड़ेगा। मम्मा बाबा को आना पड़ता है ना। फिर से क्या करने, जो जानते हैं उनको और ही ज्ञान करते डाल देवे, डालते जाएंगे जब तक दीवा एकदम अच्छी तरह से स्थायी दीवा बन जावे। अभी तो बहुत तूफान लगते हैं। ऐसे तूफान लगते लगते कोई का दीवा एकदम गुल हो जाता है, बुझ भी जाता है, कोई का ठंडा हो जाता है। ऐसे होता है ना। बच्चों की अवस्था आप ही लिखते हैं, बाबा आज थोड़ा कुछ माया का तूफान आया। कोई न कोई बात से मुरझाए जाते हैं, तो फिर यहाँ आना पड़े बच्चों को।
या तो बाप को बच्चों के पास आना पड़े, फिर ज्ञान का घृत देने के लिए फिर से आया हुआ हूं बच्चों के पास, और फिर बोलते हैं देखो औरों को भी जाकर जगाओ। जैसे बाबा रहमदिल है वैसे तुम भी बहुत रहमदिल बनो। खास उसमें भी बाबा कहते हैं जो मेरे भक्त हैं, अभी बाबा के भक्त वो ही हैं जो भक्त भगवान बनते हैं, देवता बनते हैं। जो भी देवताओं के पुजारी हैं फिर शिव के खास, वो बेचारे मुझ गए हैं। वो समझते हैं गीता कृष्ण ने गाई, ये सारी दुनिया समझती है कृष्ण ने ही गाई, इसलिए बाबा से सब विमुख हो पड़े हैं और सबका बुद्धि योग टूट गया है। जब तुम बच्चे बैठ करके अच्छी तरह से ढिंडोरा पिटवाएंगे कि नहीं ये गीता जिससे भारत स्वर्ग बनता है उसमें नाम ही बदल दिया है, सिर्फ नाम बदल देने से, बाबा को डिफेम करने से और बच्चे का नाम डाल देने से भारत की ये दुर्दशा हुई है। ये है ना भारत की दुर्दशा, क्योंकि सुनते तो आते हैं, गीता तो अभी भी है भारत में, तो जो गीता सुनते आए हैं उनके साथ जो भी शास्त्र सुनते आए हैं, देखो जन्म जन्मांतर सुनते आए हैं, नतीजा शास्त्रों में कोई सार नहीं है। तो बाप बैठ करके समझाते हैं मीठे बच्चे अभी तो तुम समझ गए हो तो सबको समझाओ। बाबा ने समझाया है कि शिव का चित्र आगे करो और फिर लक्ष्मी नारायण का भी चित्र आगे करो। और कृष्ण का चित्र रखने से मनुष्य मुझ पड़ते हैं, क्योंकि बेचारे को द्वापर में ले गए हैं। अभी बच्चों को सर्विस करना चाहिए, तुम यहां सर्विस में ठंडे बहुत हो गए। बाबा तो बहुत प्रकार से समझाते हैं, शिव का चित्र लो और वो लक्ष्मी नारायण का भी लो। अभी तो बच्चों ने छपाया है, एक छोटा छपाया है, अभी बड़ा भी छपा लेंगे। तो उनको बैठ करके समझाओ कि ये शिव की तो रचना है, सारी रचना शिव की है, स्वर्ग भी तो शिव की रचना है ना। बाप कहते हैं ऐसे तो कोई दूसरा नहीं बाप होगा जो कहेंगे मैं रचयिता हूं। तुम जानते हो कि ये राम राज्य या स्वर्ग की बादशाही रच रहा हूं और तुम बच्चों को ही मालिक बनाता हूं। इसलिए बाप कहते हैं अगर कोई निष्काम सेवा करता है तो वो सिर्फ मैं ही हूं जो निष्काम सेवा कर सकता हूं, मैं ही करता हूं। क्यों? दूसरा कोई निष्काम सेवा क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं कर सकता। कामना हरेक के दिल में है। जो भी जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं हैं उनमें कामना तो होती है ना। मैं तो जन्म मरण के चक्र में ही नहीं आता हूं।
तो मेरे अंदर कोई कामना नहीं है, तो निष्काम सेवाधारी भी मैं ही हूं। मनुष्य तो बेचारे एकदम बुद्धू है। वो समझते हैं ये जो भी पैसेंजर मैसेंजर आदि आए हैं वो सभी वापस ज्योति ज्योति में समाये गए हों। बाप कहते हैं नहीं, वो सभी इस समय इसी दुनिया में कब्र दाखिल हैं। ये जो भी सभी हजरतें प्रिसेप्टर्स जो पहले नंबर में ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि रची जाती है, शिव बाबा ऐसे रचते हैं ना, वो सब कब्र दाखिल हो गए। जब वो ही कब्र दाखिल हैं तो जरूर सब कब्र दाखिल होंगे। जब वो पुनर्जन्म में आते हैं तो जो स्थापक होंगे सो सब पुनर्जन्म में आते होंगे। देखो तुम भी सभी पुनर्जन्म में आते हो, पुनर्जन्म से तो कोई छूट ही नहीं सकता। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में ड्रामा का सारा राज आया हुआ है। बाबा ने कल भी वहां समझाया था, ये तुम जानते हो कि ऊंचा तो ऊंचा एक शिव बाबा ही है, इतना ऊंचा फिर दूसरा कोई भी नहीं होता है। 5/9/1963 की वाणी का 4था पेज। फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, वहां भी बाबा ने कल उनका अच्छा वर्णन किया है। ये टेप में अच्छी तरह से है। क्यों? ये त्रिमूर्ति चित्र भी रखना चाहिए यहां समझाने के लिए। ये तीन कौन है, इनका रचने वाला कौन है, वो रचने वाला कहां चला गया, अभी समझा ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा का भी तो रचयिता कहा है ना। सूक्ष्म वतन का तो नहीं है, यहां का है प्रजापिता ब्रह्मा। तो बाप आकर के समझाते हैं, इसको ब्रह्मा का नाम दिया है। इसके तुम अभी जो शरीरधारी तो हो, बने तो हो, और जो आत्मा हो सो मेरे हो। इसलिए इनको कहा जाता है बाप दादा। किनको? किनको कहा जाता है बाप दादा? जो शरीरधारी हैं, मेरे जैसे निराकारी नहीं है। मैं तो सदैव निराकारी हूं। अब गीता में तो ऐसे लिखा नहीं है, कृष्ण के लिए तो कुछ भी ऐसी बातें नहीं लिखी हुई हैं। लिखा हुआ है बरोबर कि हमको मोहिनी रूप दिखलाओ। अब मोहिनी तो खुद ही था, मोहन खाई उनको जाता है, मोहिनी रूप भी उनको कहा जाता है। अभी रही उनको दिखलाने की बात। अगर कोई तुमको ये समझावे कि ये कृष्ण के भी रूप में नहीं था, कृष्ण कोई दूसरे रूप में था, ये भी नहीं चल सकता है। कृष्ण का दूसरा रूप तो वहां रह गया ना, दूसरा जन्म लेंगे तो वहां लेंगे। कृष्ण पिछाड़ी जन्म में थोड़े ही आएगा।
कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है ना। पिछाड़ी कलयुग में तो कलाहीनता हो जाती है। तो देखो कितनी सभी गुचवन की बातें हैं समझने की। ये समझने वाले की तो अच्छी बुद्धि चाहिए। समझेंगे, समझाएंगे और धारण करेंगे वो जिनकी विशाल बुद्धि होगी और फिर सर्विस में तत्पर होंगे। सुना और सुनाया नहीं तो कोई काम का नहीं रहा। सर्विस का ही बच्चों को इजाफा मिलेगा। बाप कहते हैं सर्विस नहीं करेंगे तो मैं इजाफा थोड़े ही दूंगा। गवर्नमेंट की भी जो अच्छी रीति सर्विस करते हैं, बहुत करते हैं तो इजाफा देते हैं, उनकी पगार बढ़ाते रहते हैं। ये भी बाबा कहते हैं तुम्हारा भी तो पगार बहुत बढ़ेगा ना, और तुम्हारा पगार ही सबसे जास्ती बड़ा है। तुम रूहानी सर्वेंट हो, रूहानी सोशल वर्कर्स हो। और वर्कर्स भी किसके हो? बेहद के बाप के। फिर बोलता है अच्छी तरह से वर्क करेंगे तो इजाफा भी मिलेगा। और तुम्हारा इजाफा तो बहुत लंबा चौड़ा है, कोई कम थोड़े ही है। 21 जन्म के लिए सदा सुख का इजाफा पाना है और इसमें कोई तकलीफ नहीं मिलती है। ये धारणा की तो कोई बात नहीं है। बाप तो कहते हैं वहां घर में बैठे हुए भी सिर्फ अपन को अशरीर समझ करके बाप को याद करो, शरीर होते होते याद करो। जब बैठ करके कोई की पूजा की जाती है तो बुद्धि चली जाती है। शरीर में भी है, बुद्धि तो दूसरी जगह जाती है। तो अभी ये सब कुछ करते हुए बुद्धि सिर्फ वहां बाबा के पास जानी है बस। वो खुद आकर के कहते हैं मेरे लाडले बच्चे अभी शरीर का मोह छोड़ दो, अशरीरी बनो और फिर अपने मुझे अशरीरी बाप को याद करो। क्योंकि अशरीरियों का बाप भी अशरीरी है, शरीर वालों का बाप शरीर वाला। और ये कहते कौन हैं? ये तो नहीं कहते हैं, वो कहते हैं इन द्वारा। नहीं तो भला बाप किसके द्वारा कहे? उनको अपना शरीर तो है ही नहीं ना। ब्रह्मा विष्णु शंकर को अपना शरीर है। ऊंचे थे ऊंचे लक्ष्मी नारायण जिनको अपना शरीर है, मनुष्यों को अपना है, इनको अपना शरीर तो है ही नहीं। और इनको अपना शरीर दिखाते भी कभी नहीं है। तो बोलते हैं मैं कैसे आकर के बच्चों की सेवा करूं, कैसे फर्ज अदाई करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि फिर से सब भारतवासी बहुत बहुत दुखी हो गए। देखो कितनी आफत में पड़ गए हो। वो तो है अल्पकाल क्षण भंगुर काग विष्ठा समान सुख। जिनको वो सुख है इसका नाम ही है दुखधाम। अभी तो सुखधाम का मालिक बनना है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, बोलते हैं अशरीरी बन करके सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे। बाबा बार बार समझाते हैं ये देह के साथ बुद्धि न लगाओ। तुम कहते हो ना मोस्ट बिलवड बाप,
तो बाकी जो ना बिलेवेड हैं उनको तो छोड़ना पड़े ना। फिर बिलेवेड मोस्ट तो ठहरा ही वो। अच्छा, ये भी जानते हो वहां एक बच्चा और एक बच्ची बस, जास्ती तो होते नहीं है। पीछे जब त्रेता आता है तो कभी कभी 2 भी होते हैं। शास्त्रों में दिखलाते हैं लव और कुश, तीसरा तो नहीं दिखलाते हैं। पर ये निशानी सिर्फ शास्त्रों में है, बाकी ऐसे नहीं है कि लव और कुश कोई डबे या फलाने से पैदा हुए। उस समय में ये योग बल चला आता है कि बरोबर अभी हमको ये शरीर बदल करके आगे बढ़ना है। नाक का मिसाल होता है ना, शरीर बदल करके दूसरा नया लेता है और फिर तुमको साक्षात्कार भी होते हैं। यहाँ पहले शरीर छोड़ करके तुमको घर जाना है, बाबा के पास जाना है, स्वीट होम जाना है। स्वीट बाबा आया हुआ है और बोलता है तुम्हें इतनी भक्ति आदि करने की अब दरकार नहीं है, अभी तो सिर्फ तुम मुझे याद करो। तुम्हारी ये याद है, उस याद से ही तुम्हारे विकर्म भी भस्म होंगे और तुम पावन बन जाएंगे। और कोई भी उपाय पतित को पावन बनने का नहीं है। 5/9/1963 की वाणी का 5वां पेज। या तो फिर शरीर की सजाएं खानी पड़ेंगी, पिछाड़ी में सजाएं खाएंगे ना। जैसे काशी करवट होता है ऐसे फिर पिछाड़ी में सजाएं खाएंगे। सजा पा करके सभी आत्माओं का दुख का हिसाब किताब पूरा होगा। सुख भी पहले सतो प्रदान होता है, फिर सतो रजो तमो फिर तमो, पिछाड़ी में सब आकर के तमो बन जाते हैं। रिकॉर्ड चला, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। ऐसे गाते रहते हैं ना। हमको सदैव सुख मिला है, अभी बाप मिला है और भला क्या चाहिए। गरीब को भी बाप मिला या साहूकारों को मिला, इसमें कोई फर्क तो नहीं है। शरीर तो है परंतु गरीबों को धन नहीं है। आत्मा कहती है इस समय मैं गरीब हूं, दूसरी आत्मा कहती है मैं साहूकार हूं। तो चाहे साहूकार हो और चाहे गरीब हो, बाबा तो कहते हैं मुझे याद करो। बेचारे गरीब तो हैं ही दुखी, तो जो दुखी हैं वो बाप को याद करते हैं और वो साहूकार हैं वो सुखी है। तो उनको सुख होने के कारण इतना याद ही नहीं पड़ता है, याद करते ही नहीं है। इसलिए मुझे गाया जाता है गरीब निवाज। और गरीब दुखी तो हैं ही, तो वो याद करते हैं। अब बताओ नंबरवार सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब है कन्याएं, क्योंकि बेचारी कन्याओं को तो वर्षा नहीं मिलता है। जब वो पति के पास जावे, बिख की लेन देन करें, और वो सुख तो है ही, बड़ी तामसी सुख है।
अर्धांगिनी भी तो नहीं है, हाफ पार्टनर भी नहीं है। और ये भी जानते हो वहां सतयुग में तो है ही राजा रानी, वहां तो कोई भी गड़बड़ नहीं है। यहां तो देखो हाफ पार्टनर भी नहीं होती है। स्त्रियों के हाथ में कुछ होता थोड़ा ही है। इसलिए फिर चाबी बाप आकर के स्त्रियों को ही देते हैं कि तुम सबका उद्धार करो। साधु हो, संत, महात्मा, तुमको सबका उद्धार करना है। तो ये गीत मीठा है ना। लंबे हैं जीवन के रास्ते, यानी यात्रा तुम्हारी बहुत लंबी है। जहां तक जीना है बाप को याद करना है, उसमें भी टाइम लगता है। परंतु अब तुम शुरू करो, चार्ट रखो, देखो कि दिन में तुम कितना याद करते हो। 15 मिनट, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, इतना करते करते 8 घंटे तक तुमको याद जरूर करना है। धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। पीछे जाकर के 8 घंटा जो याद करेंगे वो पास विदानर हो जाएंगे। बाकी देखो 24 घंटा तो नहीं कहते हैं, 8 घंटा कहते हैं। फिर कोई 8, कोई 7, कोई 6, कोई 5, कोई 4, ऐसे याद करने से फिर उनकी माला बन जाती है नंबरवार। या तो कहो नंबरवार की राजधानी बन जाती है। फिर रिकॉर्ड बजा, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम हंसते हंसते। तो देखो यहां इस ज्ञान में रोना पीटना नहीं है। ये ज्ञान का गीत है, 2 अक्षर का है। तो ये ज्ञाना हम सुन करके फिर सुनाएंगे, तो ये हो गया गाना। लिखा हुआ है कि अतिन्य सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। गोपी वल्लभ के गोप गोपी से थोड़े ही हम यहाँ पूछेंगे। सतयुग में तो गोप गोपी होते ही नहीं है, वहां कायदे अनुसार राजाई होती है। यहां ही तुम कहलाते हो गोप और गोपियां, यानी बच्चे और बच्चियां। फिर रिकॉर्ड बजता है, दूर देश एक महल बनाए, प्यार का जिसमें दीप जलाए, दीप जलाकर बुझा न देना। आत्मा को जागना होता है ना, अगर फिर छोड़ दिया तो दीप बुझ जाएगा। दीप बुझ जाएगा फिर धारणा नहीं होगी, और धारणा भी नहीं होगी तो फिर भ्रष्ट हो जाएंगे, पद भ्रष्ट हो जाएगा ना। अच्छा अभी टाइम हो गया है, बच्ची टोली लेकर के आओ। बस तुम बच्चे ही पुराने हो, और तो सब खत्म हो जाएंगे। अच्छा नहीं, ये अपना गीत गाते रहना, नाचते रहना, इसको कहा जाता है ज्ञान का डांस। अब वो कृष्ण के डांस की बात नहीं है, ये तो ज्ञान का डांस है तो बाकी ना लीजिए।
ये अक्षर महिमा के लिए दिए गए हैं, पावन बनाते रहते हैं। बीच बीच में कोई पतित बना तो ये गिरा, क्योंकि अभी तुम यात्रा पर हो ना। उस यात्रा में भी अगर जाते जाते कोई रास्ते में पतित बना तो यात्रा कहाँ हुई। तो ये भी ऐसे लंबा चक्कर है। वो तो फिर आकर के विकार में गोता खाते हैं, यात्रा से वापस लौटते हैं तब। यहाँ तो कोई भी नहीं है। इसमें जितना समय तुम याद में रहेंगे, यात्रा में रहेंगे, विकार में नहीं जाएंगे। नहीं तो गया गड्ढे में, खाना खराब। या तो खाना आबाद हो गया या तो खाना खराब। दो बातें हैं, खाना आबाद, खाना खराब। उसको कहा जाता है या तो सूर्यवंशी घराने में आएंगे या तो फिर प्रजा में चले जाएंगे। फिर प्रजा में जो साहूकार होते हैं उनके भी नौकर चाकर चाहिए, और वो भी सब यहाँ ही बनने हैं। पिछाड़ी में नहीं जाओ। कहते भी हैं तुम एवं माता च पिता, बरोबर बालक बैठे हैं, जानते हैं कि हमारे माता पिता हैं। तो माता पिता अपने सिकीले बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, या तो विदाई फॉर द टाइम बीइंग, थोड़े समय के लिए विदाई है। अच्छा, ओम शांति।